हेलो, नमस्कार। मैं बाबा अनिल मजुमदार, लखनऊ से। आज मैं कुछ आपको ऐसी जड़ी बूटियों के बारे में बतला रहा हूँ जो कि मैं वर्षों से जो भी हवन करता हूँ, चाहे वो शमशानिक क्रिया हो, चाहे माँ धूमावती की पूजा हो या माँ बगलामुखी की, माँ काली की, छिन्नमस्तिका की, मतलब 10 महाविद्याओं की जो है उसमें हवन में मैं प्रयोग करता हूँ। और मैं गिनती तो नहीं बता सकता कि कितनी, लेकिन हाँ, हज़ारों की संख्या में तो हो ही गई होगी। और जो है उनमें जो मैं हवन सामग्री मिलाता हूँ, हवन सामग्री में जो जो जड़ी बूटियाँ मिलाता हूँ, वो विशेषकर मेरे लिए मतलब बहुत ही अनुभव करने वाली और बहुत ही ज़्यादा मतलब फ़ायदा पहुँचाने वाली। अब मैं आपको बता रहा हूँ, पहले मैं जड़ी बूटियों का नाम ले लूँ। कुछ जड़ी बूटियाँ जो मैं बरसों से प्रयोग करता चला रहा हूँ, कुछ नए तरीके की जड़ी बूटियाँ जिसको मैंने एक हमारे जो हैं यूट्यूबर हैं और वो कपालिक भी हैं, रुद्र तारा, तो उनके भी वीडियो से जो है मुझको बहुत ज्ञान मिला है। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि आपको क्या करना है। देखिए, हवन सामग्री जो कि बाज़ार में मिलती है, किसी अच्छी क्वालिटी का ब्रांडेड कंपनी का हवन सामग्री लीजिएगा, क्योंकि बाकी में तो मुझको लगता नहीं कि कुछ ऐसा मिलाते हैं, है ना। और पैकेट बंद लीजिएगा, या फिर जो है आप यदि कभी वहाँ जाए, वृंदावन जाए, तो वहाँ पर जो इस्कॉन का मंदिर है, वहाँ से हवन सामग्री खरीदिएगा। या कुछ बहुत बड़े मंदिर में, जो भारतवर्ष में बहुत बड़े बड़े सिद्ध पीठ वाले मंदिर हैं, वहाँ पर भी हवन सामग्री यदि मिलती है किसी दुकान पर, तो लीजिएगा, बहुत ही अच्छा है। हवन सामग्री में बहुत कुछ मिला होता है, लेकिन मैं कुछ खास जड़ी बूटियों का नाम बता रहा हूँ जो कि आपको प्रयोग करना चाहिए। पहले मैं जड़ी बूटियों का नाम बताऊँगा, फिर मैं प्रयोग बताऊँगा। जैसे सबसे पहले अगर, तगर, नागर, मोथा, छड़, छबीला और कमलगट्टे के बीज और बेल जो होता है ना, जो हम लोग जूस पीते हैं, उसकी सूखी गरी, बिल्कुल ये तो मिलता ही है। और चिरौंजी, हल्दी की गांठ, चंद्र जड़ी, ये है। और फिर चिरौंजी, समुद्री ताल या उसको फेन भी कहते हैं, भीमसेनी काजल, वो भीमसेनी काजल नाम, भीमसेनी कपूर, इंद्री जौ, हरिताल, महावसुंधरा, महावृंदा, मृगछाल, पीली कौड़ी और रक्तगुंजा। रक्तगुंजा काली, सफ़ेद और लाल भी होती है। लाल तो मेरे एक शिष्य हैं, कृष्णा, मुंबई में है, तो जंगल से तोड़ के मेरे लिए आधा किलो से ऊपर, आधा किलो 2 किलो करीब होगा, लाल गुंजा उनके पास रखी है, वो हमको कभी भेज देंगे। तो ये तो हुई जड़ी बूटियाँ जो कि आपको किसी खास दुकान पे आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं, जो कि मैं एक शमशान साधक हूँ, तो सबसे पहले जटामासी के बारे में बताता हूँ। जटामासी जो होती है, भगवान शिव की पूजा में मतलब हवन जब की जाती है, जाप करने का हवन होता है, तो उसमें जो है जटामासी मिलाया जाता है। और जटामासी को जो है, जटामासी जिसको नागर मोथा भी कहते हैं, यहाँ पर तो बहुत कम मिलता है। जटामासी मतलब काले काले रंग की होती है, जड़ जैसी। तो उसको कपूर और लोबान और बालछड़ के साथ मिला के आप यदि हवन करें, तो आपके घर से नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। शमशान साधना में भी ये काम करती है। लोबान, मैं जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं या जो भी मेरे शिष्य हैं, उनको मैं लोबान का प्रयोग करने के लिए बहुत कहता हूँ। लोबान का प्रयोग जो होता है, अतृप्त आत्माएं जो आपके घर परिवार में बसी हैं, या जैसे एक तो आकर्षित भी होती हैं, और घर परिवार में भी किया जाता है, और सब हवन सामग्री के साथ मिला के
तो वो भाग भी जाती हैं। मैं लोबान की धूप बत्ती, लोबान की अगरबत्ती और लोबान खुद ये जो है प्रयोग करता हूँ हवन में। तो अतृप्त आत्माओं को भगाने के लिए और तंत्र के अंदर जितनी भी शक्तियाँ होती हैं, है ना, महाविद्या 10 महाविद्या की जो शक्तियाँ होती हैं उनमें भी आपको प्रयोग कर सकते हैं। कमलगट्टे के बीज, अभी देखिए 9वीं 10वीं को जो है माँ कमला की पूजा है, आज अष्टमी है जो मैं बता रहा हूँ, आज ही ये वीडियो अपलोड हो जाएगा। तो आप जो है कमल, ये त्रिपुर सुंदरी की तो हो चुकी है, और लक्ष्मी की साधना जो आप यदि करते हैं तो उसमें जो है कमलगट्टे के बीज की माला, कमलगट्टे के बीज हवन सामग्री मिलाने से आपको जो है बहुत ही लाभ होगा। और दूसरा प्रयोग ये है कि कमलगट्टे की 5 बीज आप जो है किसी लाल कपड़े में बांध के और मंत्र पढ़िए, ओम ऐं ह्रीं श्रीं कमले कमलाय प्रसीद प्रसीद श्री ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का जाप करीब 11 बार करके और उस पर फूंक मार के माँ लक्ष्मी का ध्यान करके उसको पोटली बना के 5 दानों के लाल कपड़े में पोटली बना के आप अपने जहाँ पर पैसा वैसा रखते हैं वहाँ रख दीजिए। दिन दूनी रात दूनी बरकत होती है, यदि आपको विश्वास होगा तो, अन्यथा नहीं। ये है। और ये जब मैं जब श्रीयंत्र की पूजा करता हूँ तो इसी की कमलगट्टे की माला से या स्फटिक की माला से करता हूँ, और जो है ये हवन सामग्री में डाली जाती है। और साथ में माँ बगुलामुखी, उसको यदि हवन करना है तो इसको जो है काली गाय की घी में मिला के शुक्रवार के दिन हवन यदि करें तो माँ बगुलामुखी की पूजा संपन्न होती है। और तगर की लकड़ी एक पीले पीले रंग की लकड़ी होती है, बिल्कुल लकड़ी जैसे, पता नहीं वो यहाँ पर असली मिलती कि नहीं। मैं तो घर यूज़ करता हूँ ये सोच के कि असली है, क्योंकि उसको परखने के मेरे पास कोई यंत्र नहीं है। वो महावशीकरण लाल चंदन के केवड़े का इत्र और ये तगर की लकड़ी को दोनों को एक साथ करके घिस के यदि तिलक भी लगाएं या उसको हवन सामग्री में डाल दें तो आपको महावशीकरण के कोई मंत्र मैं बहुत बार बता चुका हूँ, महावशीकरण के मंत्र का वो आपको समुचित उचित फल देगा। फिर आता है बेलगिरी सूखी हुई, बेल जो हम लोग खाते हैं दुकानों में, बेल की लकड़ी और बेल की सूखी गिरी, मतलब अंदर जो वो होता है भरा हुआ, वो तो ऐसे तो बहुत चिपचिपा वैसा गोंदी युक्त होता है, लेकिन जब उसको सुखाई जाती है तो वो जड़ी बूटियों वाले दुकान पे मिल जाती है बेलगिरी। ये भी जो है जब हम तारा महाविद्या की पूजा करते हैं, भाई मेरे पास तो एक मंत्र दिया हुआ, ओम तारा तुरी स्वाहा। इसका मैं आज कितने साल हो गए, करीब हमारे ख्याल से 50 साल से ऊपर ही होगा, मैं तारा महाविद्या की साधना कर रहा हूँ। इसमें उत्तर मुख बैठकर जो बेलगिरी और जटामासी और चिरंजी मिला के हवन किया जाता है, माँ तारा अत्यंत प्रसन्न होकर आपको जो है आशीर्वाद देती है। गुग्गुल, ये तो बहुत ही कॉमन चीज़ है, सब जगह मिल जाती है। और इसको जो होता है यदि इसका हवन सामग्री मिला दें तो जल में डाल के गुग्गुल को, और जो भूत प्रेत से ग्रस्त जो भी बालक बालिकाएं या युवा या युवती या पुरुष कोई भी है या महिला, उनके ऊपर इसको छिड़क दें तो ये जो है आपको वो नेगेटिव एनर्जी इससे तुरंत भाग जाती है गुग्गुल से। ये भी मेरे एक शिष्य हैं, अब वो जो हैं मतलब जोधपुर में रहते हैं और शर्मा जी हैं, बहुत वृद्ध हैं, उनके पास गुग्गुल बहुत है। उन्होंने कहा था कि मैं 2-3 किलो आपको भिजवा देता हूँ। मैंने सोच के अभी तो मना किया है कि मैं 2-3 किलो लेके करूँगा क्या, कहीं मैं हवन तो कर नहीं पाता हूँ, कभी कभार किसी कोई पूजा वूजा करने तब, या घर में कभी होती है तब,
या शमशान साधना में जब होती है तब मैं प्रयोग करता हूँ। तो जल में डाल के छिड़कने से अमावस्या के दिन गुग्गुल को जल में डाल के छिड़कने से भूत प्रेत पिशाच दूर हो जाते हैं, समझे ना। और चिरैता जो है चिरैता और हल्दी की गांठ, ये जो होते माँ पीताम्बरा को जो है हवनसा में मिलाया जाता है। उसके साथ मैं जो मिलाता हूँ वो बता रहा हूँ। पीली सूखी लाल मिर्च और हल्दी की गांठ, इसको मैं मिला के हल्दी की छोटी छोटी गांठ करके हल्दी की माला से माँ पीताम्बरा मैंने बगलामुखी के जाप करके हवन सामग्री यदि हम ये मिला दें तो और पश्चिम के मुँह करके इसको करें तो जो है बहुत ही फ़ायदा होता है। इसका मैं एक प्रयोग जो मैंने किया है मैं आपको बता दूं कि हुआ क्या कि जो है दुबग्गे के बहुत मतलब लखनऊ में एक दुबग्गा जगह है, उससे बहुत आगे एक बहुत ही जंगल में एक शिव मंदिर है। वहाँ पर मैंने माता बगलामुखी की पूजा की थी किसी के लिए। अब वो पूजा ये थी कि वो अब ये नहीं बताएंगे कहाँ काम करते हैं, लेकिन वो काम करते थे CBI की लिस्ट में उनका नाम आ गया, पकड़े जाने की संभावना थी और नंबर 2 का काम वो करते ही थे। तो उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की तो मैंने कहा करेंगे। अब हुआ क्या कि मैंने हवन सामग्री मंगवाई और मैंने 5 किलो सूखी लाल मिर्च, काली मिर्च कम से कम 1 किलो, हवन सामग्री इससे जो है और हल्दी की गांठ डाल के हवन सामग्री में और मैंने हवन किया। अब बड़ा मज़ा आया। मैं हवन कर रहा हूँ, सूखी मिर्च पहले तो कुछ नहीं लगी, उसके बाद क्योंकि खुले में पूजा कर रहा था, हवन कर रहा था जंगल में, और वो जो है सूखी लाल मिर्च की जो भयंकर जिसको मतलब बदबू ही कहेंगे वो जो निकली, तो दुबग्गे रोड पे जो है जब वो वहाँ पहुँचे, दुबग्गा रोड वहाँ से कम से कम 2 किलोमीटर दूर होगा, मतलब मेन जो दुबग्गा रोड है जो कि सीधे दिल्ली तक ही चला आता है हरदोई से नीला होते हुए। और उसमें ट्रैफिक को किसी को दिखाई ना पड़े, भयंकर आंखों में जलन, खांसते खांसते वो हो जाए। तो SP सिटी को लोगों ने फ़ोन किया, SP सिटी ने तुरंत संबंधित थाने को फ़ोन किया कि देखे पता लगाइए कि ये जो है कौन सा केमिकल है जो ये लीक कर गया है। और लोग बाग पूरा ट्रैफिक जाम हो गया, खांस रहे हैं, आंखों में पानी आ रहे हैं। तब जो है वहाँ के संबंधित जो है पूरे इलाके आसपास के जितने भी इलाके थे, दुबग्गा थाना, चौक थाना और जो है वजीरगंज थाना, सब पुलिस वाले मतलब SP के आदेश से सब पहुँच गए अब पूरा, लेकिन वो मेरे तक नहीं पहुँच पाए और करीब 2 घंटे तक ट्रैफिक मतलब कम से 5-6 किलोमीटर दूर तक ट्रैफिक जाम हो गया। जब मेरा हवन ख़त्म हुआ फिर धीरे धीरे के आधे पौने घंटे बाद मतलब वो, और उस हवन जिसके लिए मैंने किया था उनके करीब 10-15 परिवार के लोग आए थे, स्त्रियाँ भी थे, लड़कियाँ भी थी, लड़के भी थे और कुछ उनके सहयोगी भी थे, सब आए थे। सबका खांसते बुरा हाल हो गया। तो मैं अक्सर प्रयोग करता हूँ। पहली बार 5 किलो किया, अब तो मैं चूँकि पुलिस केस ना हो जाए तो इसलिए 50 ग्राम 100 ग्राम करता हूँ। 2-3 जगह मैं ये प्रयोग कर चुका हूँ किसी के घर में। ये माता पीताम्बरा अक्सर करता है तो पीताम्बरा की वो करने के लिए, तो माँ पीताम्बरा के हवन करने के लिए ये मुझको अभी तक याद है कि मैंने क्या किया था। और देखिए एक होती है चंद्र जड़ी, जिसको कीड़ा जड़ी भी कहते हैं। ये माँ भुवनेश्वरी जो प्रथम महाविद्या की प्रथम माँ है, माँ भुवनेश्वरी, उनके हवन करने पर जो है और उसमें यदि चिरौंजी डाल दें हवन सामग्री में और गाय के शुद्ध घी के साथ चिरौंजी और चंद्र जड़ी डाल दें और दक्षिण मुँह होके माँ भुवनेश्वरी की पूजा हवन करें तो कुछ भी ऐसा नहीं है कि वो पूरा ना हो सके। फिर आता है चिरौंजी, जो मैं अभी बता चुका हूँ, भुवनेश्वरी की पूजा में गाय के घी के साथ
और चंद्रजड़ी मिला के हवन किया जाता है। फिर चिरौंजी उत्तरामुखी होकर बेलगिरी के हवन सावन सूखी बेलगिरी उत्तरामुखी होकर महावशीकरण मतलब यदि हवन सामग्री मिला के करें तो ये मंत्र सिद्ध होने के बाद बहुत ही एक्टिव हो जाता है और आपके काम आने लगता है। फिर है समुद्री ताल या फेन। इसमें वो अतृप्त आत्माएं जो इतनी दूर होती हैं, जो उनको मोक्ष भी शायद मिल जाता है, जिनकी जो सुसाइड करते हैं जल में डूब के, नदी तालाब या किसी नहर इत्यादि में जल में डूब के जो मरते हैं या दुर्घटनावश मर के प्रेत बन जाते हैं, उन अतृप्त आत्माओं को दूर करने के लिए सरसों के तेल में मिलाकर इसको जो है यदि हवन सामग्री मिला, सरसों के तेल को हवन सामग्री और ये समुद्री ताल या फेन मिलाकर यदि हम करें हवन तो वो अतृप्त आत्माएं दूर हो जाए जिनके जल से मृत्यु हुई थी। और माँ कमला माँ पीताम्बरा के हवन में भी ये समुद्री ताल या फेन मिलाया जाता है। फिर होता है एक है भीमसेनी कपूर। आज तक तो मैंने देखा नहीं भीमसेनी कपूर, क्योंकि कहते हैं बहुत महंगा होता है। यदि मैं अपने किसी मतलब जिनके यजमान के यहाँ पूजा हवन कराने जाता हूँ तो अधिकतर कतराते हैं, साधारण ही कपूर लाते हैं। भीमसेनी कपूर बहुत महंगा मिलता है, बहुत ज़्यादा। तो भीमसेनी कपूर से जो रौद्र शक्तियाँ होती हैं, जैसे माँ कमला या माँ पीताम्बरा, उनकी आरती यदि लौंग से की जाए, लौंग डाल के भीमसेनी कपूर के साथ लौंग डाल की जाए तो आपका बहुत फ़ायदा होगा, समझ ना। फिर एक होता है इंद्री जौ। इसको शक्कर गुड़ और 9 अनाज और हवन सामग्री मिलाकर अक्सर मेरे पास जो युवा लोग हैं वो क्या करते हैं, कहते हैं कि गुरुजी मुझे मतलब आप यक्षिणी साधना कराइए। यक्षिणी, अप्सरा, किन्नरी इन साधनाओं के लिए या जो है जैसे कर्ण पिशाचिनी हुई या लाल परी हुई, इन सब के साथ इंद्री जौ को शक्कर गुड़ और 9 तरह के अनाज लेके, वो तो हमारे गांव के रहने वाले भी जानते ही हैं, समय नहीं बर्बाद करूँगा, इन सब को मिला के और देसी घी से करके हवन सामग्री मिला के इसको हवन करने से आपको इन सब में सिद्धियाँ जल्दी मिलती है। यक्षिणी, अप्सरा, योगिनी, डाकिनी, पिशाचिनी, परियां, अप्सराएं, इन सब की मतलब जो भी मंत्र पढ़ेंगे उसका जो आप हवन करें तो इनको मिला लीजिए। इंद्री जौ बड़ी मुश्किल से मिलता है भैया, देख लेना। फिर होता है हरिताल। ये माँ पीताम्बरा, जब माँ बगलामुखी के हम लोग पूजा करते हैं तो उसमें हल्दी, समुद्री नमक और सूखी लाल मिर्च और काली मिर्च ये मिला के हवन, जो मैं बता चुका हूँ कि क्या प्रयोग किया था, कैसे क्या हुआ था। पुलिस केस भी हो जाता, मैं पकड़ के जेल में भेज दिया था, क्योंकि अनावश्यक रूप से ट्रैफिक जाम करवाना, लोगों को परेशान करना, इसमें केस लग के मेरा वो हो जाता। आज से बहुत साल पहले की बात है, इसलिए कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग शायद नई पीढ़ी जानते भी ना हो। मैंने ही किया था। तो हरिताल को माँ पीताम्बरा की साधना में हल्दी, समुद्री नमक, सूखी लाल मिर्च, काली मिर्च इनको मिला के हवन करने से ये जो है माँ पीताम्बरा की साधना पूरी होती है हवन करने से। महावसुंधरा, ये जो है तांत्रिक साधना, शमशान साधना, बगलामुखी साधना को यदि हम हरिताल, चैता, हल्दी, सूखी लाल मिर्च, काली मिर्च इन सब को मिला के करते हैं तो ये शमशान साधना और तांत्रिक साधना में काम आता है। महावृंदा, मृगछाल, इस 10 महाविद्याओं में उड़द और क्या कहते हैं, उड़द की दाल, कच्ची गिरी मतलब जो नारियल वाला होता है, हवन और राल, जो कि ये जो हम लोग शमशान घाट में मतलब अपने किसी प्रिय की मृत्यु के बाद राल ले जाते हैं अंत्येष्टि करने के लिए, वो राल और लोबान और नीला पलाश के फूल और गुड़हल और सप्त सिंधु, इनको यदि मिला के हम लोगों ने पूजा की तो 10 महाविद्या में जो आप करते हैं, 10 अभी जो गुप्त नवरात्र चल रहा है, 10 महाविद्या में ये प्रयोग होता है ना। और
पीली कौड़ी, इसको जो है तब प्रयोग होता है कि जो हम लोग कभी खजाने को, गुप्त खजाना ढूंढने का प्रयास करते हैं, तब इसकी माला से हम जाप करें मंत्रों का तो ये होते हैं। और रक्त गुंजा, काली गुंजा, श्वेत गुंजा। रक्त गुंजा का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है, बहुत बहुतायत मिलती है। सफ़ेद और काली जरा सा कम मिलती है। रक्त गुंजा तो खैर मेरे पास, मेरे एक प्रिय शिष्य के पास बहुत रखा हुआ है। ये तो हो गया। अब मैं आपको एक विशेष प्रयोग बता रहा हूँ, मारण। मारण में जो है आप क्या करेंगे, मुर्दे का भस्म जो लाश जलाई जाती है उसकी राख और काली, अभी देखिए गुंजा बताया था, काली गुंजा और काली गुंजा, इनको जो है एक काले कपड़े में रख के और उसको जो है उसमें माँ धुआवती का यंत्र रख के आप उसको जो है जल में डुबो के और उस जल को किसी के घर में छिड़क देंगे तो भाई उसका तो कल्याण हो गया, उसका घर द्वार सब नष्ट हो जाएगा, समझे ना। और ये जो है एक जो होता है लौंग, काली बड़ी इलायची, ये जो होता है शमशाद साधना में बहुत काम आता है। और जब हम अभी कुछ दिनों बाद मैं जो हूँ महाविक्रांत साधना और क्या कहते हैं मशान, मतलब तेलिया मसान, सूखिया मसान, इन सब के बारे में मैं एक वीडियो डालने वाला हूँ। तो अब मैं पहले से होता कि उसके पहले महाविक्रांत भैरव की पूजा मैं बताऊंगा। उस पूजा को करने के बाद ही आप जो है शमशान साधना करेंगे। तो उसमें बहुत ज़रूरी है लौंग, काली मिर्च, इसको करने से होता है। अब सबसे बड़ी बात ये है कि शमशान में पूजा करने के लिए शमशान में ही निर्जन स्थान पे पूजा करिए, निर्जन स्थान पे हवन करिए, तभी ये काम आएगा, समझ में। और महाविक्रांत की साधना भी मैं महाविक्रांत भैरव की साधना में डालने वाला हूँ, उसको आप करके देखिएगा। और एक और वीडियो डालूँगा मनसा देवी, जो कि नाग पंचमी जो आने वाली है, नाग पंचमी में आप यदि करेंगे और पूरी तरह सिद्ध करके, नाग पाश एक आता है लकड़ी जैसी होती है। अब उसके बारे में मैंने वीडियो बहुत देख चुका, मेरे पास नहीं है, साफ बात है ना। वीडियो मैंने बहुत देखी है कि जिसमें वो नाग पाश को पानी में छोड़ देते हैं, अब वो सांप जैसे लहरा लहरा के आगे की तरफ भागने लगती है ना। तो नाग पाश जो होता है, ये जब मैं मनसा देवी की साधना डालूँगा तो उसकी विधि बताऊँगा कि कैसे किया था। और सबसे बढ़िया आजकल जो है मतलब युवा पीढ़ी जो कि मुझसे सदैव वशीकरण के लिए कहते हैं कि वशीकरण करवा दीजिए, वशीकरण करवा दीजिए। तो मैं एक विधि तो प्रचलित कर चुका हूँ, शायद मैंने उसका कोई वीडियो डाला नहीं है, कि एक काली हड़िया लीजिए, बिल्कुल ऊपर से नीचे तक सब काला ही हो, उसका ढक्कन तक काला हो, काला कपड़ा सूती करीब आधा मीटर लीजिए और भैया शमशान घाट जाइए, कुछ जेब से पैसे खर्च कीजिए, जो ये मुर्दा मतलब लाश जलाते हैं उनसे संपर्क करिए, उनके जो काम करते लाश जलाने का, और उनको 50-100 रुपये दीजिए और उस काली हड़िया छोटी सी होगी, उसमें 1-2 मुट्ठी मुर्दे की राख डाल दीजिए, समझे ना। और उसमें एक सफ़ेद पेन से, वो सफ़ेद कागज़ A4 का जब कागज़ होता है चिकना सफ़ेद, उसमें जो है उस जिसका वशीकरण चाहते हैं उसको आप जो है उसका नाम लिख दीजिए, समझे ना। और नाम लिख के आप जो है उस मटके में उस सफ़ेद कागज़ जिस पर नाम लिखा हुआ है, वाटरप्रूफ पेन से ही, और जो मोटा पेन होता है जो किससे क्या कहते हैं पता नहीं क्या कहते हैं ना, उस पेन से आप नाम लिख के उसमें डाल दीजिए और उसको काले कपड़े में अच्छी तरह से पोटली बना के गांठ मार के एक गठरी बना लीजिए। और जिससे आपने भस्म लिया है उसी को भैया 50-100 रुपये और दे दीजिएगा और कहिएगा ये शमशान में गड्ढा खोदो,
गड्ढा खोद के अपने सामने गड़वा के अपने सामने उसके ऊपर मिट्टी भर दीजिएगा और खूब अच्छी तरह गहरा गड्ढा खोदवाइए, जिससे कोई लालच में आके गड्ढा खोद के आपकी हड्डियाँ ना निकाल ले। वशीकरण तो दूर रहा, जो अतृप्त आत्मा है वो आपके पीछे पड़ जाएगी इस तरह से। लेकिन ये रात्रि में करना है। मेरी एक जो है सब्सक्राइबर हैं, लेडी हैं, वो किसी से प्रेम करती हैं। एक सब्सक्राइबर लड़का भी है, किसी से प्रेम करता है। ये पूछ रहा था तो मैंने कहा था रात में जाके करो। तो अभी तक खैर लेडी तो पीछे हट गई, मैंने उसको बहुत समझाया तो पीछे हट गई ये करने के लिए। लेकिन वो लड़का वो आज करेंगे कल करेंगे, अब पता नहीं वो कब करेगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब वशीकरण के लिए होता है। महावशीकरण मंत्र पढ़ा जाता है और महावशीकरण का ये प्रयोग है कि आप करें तो फ़ायदा उठाएं। और जो है जैसे ऑफिस में, घर द्वार पे आपने देखा होगा लोग वक्त लंबा सा पीले रंग का तिलक लगाते हैं। ये असल में क्या होता है, गुरुचन होता है। गुरुचन शुद्ध रूप से यदि मिल जाए, ऐसे तो मिलता नहीं है, साफ बात, नकली होती है। गुरुचन यदि मिल जाए तो उसको पानी में हल्का सा गीला करके और उसका तिलक रोज लगा के जाइए। जो भी आपको देखेगा वो आपकी बात मानेगा और आपके वश में हो जाएगा। यदि उसके मन में आपके लिए कोई भी बुरे ख्यालात कुछ भी है तो वो जो है दिल से निकाल के आपके वश में हो जाएगा। आशा करता हूँ ये जो भी चीज़ मैंने बताई है इसमें बहुतों का मैंने प्रयोग कर लिया है। हाँ, इसमें जो आजकल यूट्यूब पे बहुत छाए हुए हैं, हर पॉडकास्ट में आते हैं, उनकी खुद के बोलते हैं, मतलब क्या कहते हैं उसको, शॉर्ट वीडियो भी आते हैं। तो कुछ चीज़ों का ज्ञान मैंने उनके वीडियो से भी लिया है, इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। आशा करता हूँ कि लोग बाग जब भी कोई तांत्रिक पूजा या तांत्रिक हवन करें मुझसे पहले ज़रूर संपर्क कर लें। यदि उन्होंने गुरु दीक्षा ली तब भी संपर्क कर लें, और जो नहीं भी गुरु दीक्षा ली है तो वो भी पूजा मतलब हवन करने से पहले फ़ोन करके और इन सब चीज़ों को ख़रीदने से पहले मुझसे वो करके और एक बार वीडियो कॉल करके मुझको दिखला देंगे कि वो सही चीज़ लिए है कि नहीं। हो सकता है मैं वीडियो देख के बता दूं कि सही है कि नहीं, है ना। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि जैसे ही वो किसी बाबा लोगों को फ़ोन मिलाते हैं तब बहुत पैसे मांगते हैं। भाई मेरे पास पैसे का कोई नहीं, आप इच्छा से जो भी दे देंगे मैं उसको सहर्ष स्वीकार करता हूँ, चाहे वो गुरु दक्षिणा हो अथवा कंसल्टेशन फीस हो, कुछ भी हो। बस मेरी मान मर्यादा का ख्याल रखिएगा, क्योंकि एक बार बहुत बड़े से लिफाफे में किसी ने मुझको गुरु दक्षिणा भेजी और वो भी करीब 300 रुपये खर्च हो गए उस लिफाफे को भेजने में, मतलब कुरियर सर्विस से भेजी। जब मैंने उसको खोला तो उसमें 1 रुपये का सिक्का निकला और मेरी तो तन बदन में आग लगी कि हे भगवान, यूट्यूब वाले तो पैसा नहीं देता, जो कमाई का एक साधन भी है गुरु दीक्षा करके गुरु दक्षिणा लेना, उसमें मेरे में इतने गिर गया हो नीचे, मुझको 1 रुपये भेजा गया। मैंने तुरंत उसको फ़ोन किया, उसने कहा बाबा जी आप ही ने तो कहा था। असल में मैंने संकल्प में 1 रुपये का सिक्का लगा था, उसने वो उसी को गुरु दक्षिणा समझ ली, वो ही मुझको भेज दिया। खैर वो सिक्का मेरे पास आज भी है। हाँ, उसकी मतलब नासमझी पर मैं क्या कहूँ, हंसूँ या रोऊँ। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। अंत में फिर से एक बार मैं रुद्र तारा जी का बहुत बड़ा फ़ैन बन चुका हूँ, क्योंकि वो जैसे भी हों मेरे लिए पूज्य हैं और उनके मुखारबिंद से जो कुछ भी होता है मैं अपने जीवन शैली में सुधार लाने की कोशिश करता हूँ। तो इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद। आज अष्टमी है, आप लोग हवन करेंगे। यदि 10 महाविद्या की पूजा कर रहे हैं तो आप 15 तारीख को हवन करेंगे, और आप यदि माँ दुर्गा के 9 दिन की पूजा कर रहे हैं तो कल आप हवन करेंगे, है ना, समझ ना। तो इसी के साथ जो है मैं आपको गुप्त नवरात्रि की शुभकामनाएं, आशीर्वाद और बधाई देता हुआ इसको शांत करो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।